शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी थ्रेड चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस एक रेसिपी में आपको पकौड़े का जायका और समोसे का क्रंच दोनों ही मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक पाव चिकन से इतने ढेर सारे स्नैक्स बन सकते हैं कि आपकी पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। तो सबसे पहले मैंने एक पाव चिकन लिया है, इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है और इसको इतने क्यूब्स में काट लिया है। सबसे पहले इसमें आप ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का जाएगा और 1 पिंच ऐड करेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर का। साथ ही ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के भुना और कुटा धनिया, भुना और कुटा जीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ड्राई मसाले जो हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और साथ ही डाल देंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा, लेकिन आपने एकदम से पानी नहीं ऐड कर देना। इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और साथ ही इसमें पानी ऐड करते जाना है। बस पानी इतना ऐड करना है कि बेसन चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बोटियों को अच्छे से रब करेंगे ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी ली है और इसकी सारी शीट्स अलहदा कर ली हैं। अब इन शीट्स को हमने बारीक से स्ट्रिप में काट लेना है। आप ये काम सीज़र की मदद से भी कर सकते हैं और नाइफ़ की मदद से भी, जैसे भी आपको आसानी लगती है। तो ये देखें, हमने ऐसे बारीक बारीक स्ट्रिप में इनको काट लेना है। ऐसे ही मैं सारी शीट्स को काट लूँगी। आप यहाँ पे समोसा पट्टी की बजाय रोल पट्टी भी ले सकते हैं या फिर आप इन चीज़ों को घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने सारी स्ट्रिप्स जो है काट ली हैं। अब सारी स्ट्रिप्स को हम एक कटिंग बोर्ड पे फैला देंगे और इसके ऊपर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसकी एक एक बोटी रखेंगे और इसको हम थ्रेड के अंदर रोल कर लेंगे और हाथों से दबा दबा के इसको अच्छे से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और जो एक्सेस होगा उसको हम झाड़ देंगे। तो ये लीजिए जी, हमारी बेहतरीन सी थ्रेड चिकन बाइट्स तैयार हैं। तो ऐसे ही मैं सारी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए जी, हमारी एक पाव चिकन में ढेर सारी क्रिस्पी थ्रेड चिकन बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो छोटा सा एक पीस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब इसकी ये वाली कंडीशन होगी ऑयल की, तो इसके अंदर हम सारे थ्रेड बाइट्स जो हैं वो डालने शुरू कर देंगे। और पैन को एकदम से ज़्यादा नहीं भर देना, बल्कि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे और डालने के बाद फ़ौरन से इनको हिलाएंगे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि थ्रेड जो हैं वो चिकन के ऊपर से उतरना शुरू हो जाएंगे। जब एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, क्रिस्पी साइड हो जाएगी उसकी, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे और जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आवाज़ सुनी आपने इनकी, कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं और कलर भी कितना ही खूबसूरत आया है। ऐसे ही मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, तो अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से थ्रेड चिकन बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं ये आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ और आप इसकी आवाज़ भी सुनिएगा। देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और एक ही रेसिपी में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे। एक तो पकोड़े का जायका मिलेगा और दूसरा समोसे का क्रंच भी मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और रमज़ान के लिए सेव भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।